स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली इस वीडियो में दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का जो ईएमआई का केस है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये जो केस हियरिंग अभी की जो अडॉप्ट की गई, जैसा कि आपको पता है 21 फरवरी को केस की हियरिंग्स होनी थी और केस की हियरिंग्स के बाद में यहाँ कुछ रिजल्ट्स आए हुए हैं। बेसिकली इस बार जो केस था वो कुछ पोस्टपोन टाइप का नहीं हुआ है। यहाँ पे केस में कुछ हियरिंग्स हुई हैं और हियरिंग्स के बिहाफ पे कुछ नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें ये जो कोर्ट केस है दोस्तों वो कौन सा है, 3790/2013। तो ये जो केस नंबर है दोस्तों इस पे हम लोगों का यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। ये किसके वर्सेस चला है, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स वर्सेस यूनियन इंडियन एंड AICTC। तो दोस्तों AICTC का जो भी यहाँ पे कुछ हिंड्रेंसेस है रिलेटेड टू EMI रिकॉग्नाइजेशन, तो उसके बारे में यहाँ पे ये केस चल रहा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे, इस बार के जो चीफ जस्टिस थे वहाँ पे कोर्ट के, तो वो कौन थे दोस्तों, वो थे हरि शंकर जी। तो इनके नेतृत्व में ये केस यहाँ पे हियरिंग्स हुई हैं दोस्तों। अब इस केस के हियरिंग्स में सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये आया हुआ है कि जो रिजल्ट्स आए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों, वो है लिस्ट ऑफ फॉर द डिस्पोजल एट एंड ऑफ द बोर्ड ऑन 21 मार्च 2024। तो सबसे पहली चीज़ ये दोस्तों कि यहाँ पे जो अभी की जो डेट मिली हुई है ये डेट बहुत जल्दी की डेट मिली हुई है। मतलब 1 मंथ का ही टाइम दिया गया है दोनों ही पार्टीज़ को कि आप 1 मंथ के बाद में फिर से हियरिंग्स होगी। लास्ट टाइम आपको याद होगा दोस्तों वो 9 मंथ्स 10 मंथ्स के आसपास का डेट दिया जाता था। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो डेट्स है वो कम दी है, विद इन 1 मंथ में ही फिर से हियरिंग्स की डेट दी गई है। साथ में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये सेकंड पॉइंट है जिसमें ये मेंशन किया गया है दोस्तों कि बोथ द पार्टीज आर डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड शॉर्ट नोट फॉर दियर रिस्पेक्टिव सबमिशन नॉट एक्सीडिंग 5 पेज। मतलब दोस्तों कैसा है कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात कही गई है कि कोर्ट को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करो और साथ में ईच अदर एक दूसरे को भी डॉक्यूमेंट्स का मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए एक दूसरे को भी एक्सचेंज करना है डॉक्यूमेंट्स, दोनों पार्टीज़ को, AICTC को और IEI को, EMI को। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट्स जो कि 5 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे कैसा है, ये जो 5 पेजेस मेंशन कर रहा है इसका मतलब है दोस्तों कि इसी में आपको वो सारे मैटर्स जितना अभी तक केस चला हुआ है उन सारी चीज़ों को या जो आपके रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड या वैलिडेशन से रिलेटेड पेपर्स है उसको आपको 5 पेज में ही समराइज करना है और कोर्ट सिर्फ वो 5 पेज को स्टडी करके ऑन बिहाफ ऑफ प्रीवियस जो भी हियरिंग्स हुई हैं उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये 5 पेजेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई है दोनों साइड से, AICTC से भी एंड AMI से भी। तो इस केस में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स की ओर कोर्ट जा रही है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है दोस्तों कि ये दोनों जो पार्टीज़ हैं इन दोनों पार्टीज़ को ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 5 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 21 मार्च के 1 वीक पहले, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों एटलीस्ट 1 वीक एडवांस, 21 मार्च के 1 वीक पहले इसको कोर्ट को भी सबमिट करना होगा, साथ में एक्सचेंज करना होगा ईच अदर्स को। अगर किसी भी कारण से अगर हमारा क्या नाम है, ये लोग जो पार्टीज जैसे IEI या ये क्या नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और या हम लोगों का AICTC, कोई सा भी पार्टी अगर सबमिट करने में फेल रहता है तो फिर से एक चांसेस बनेंगे कि नेक्स्ट डेट कोर्ट से ये लोग ले सकते हैं, ये एक चांसेस है। बट डायरेक्टेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट तो चांसेस कम है, ये लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट ही करने पड़ेंगे। तो जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग होती है या उससे कोई अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे अपने इस चैनल पे जिसका नाम है विशु टेक, जिस पे आप लोग कभी भी आ करके AMI से रिलेटेड अपडेट को आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ में जो कि जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल से। बेसिकली दोस्तों दिस चैनल इज़ बिलोंगिंग टू सिविल इंजीनियरिंग, तो जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।